हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बोथ्स एल्गोरिथम क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कैसे वर्क करता है बोथ्स एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके फ्लो चार्ट के बारे में, कैसे इसका फ्लो चार्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और लास्ट में एक एग्जांपल क्वेश्चन लेंगे जिसमें दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग बोथ्स एल्गोरिथम। तो इन सभी क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बोथ्स एल्गोरिथम क्या है। तो हम लोग जानते हैं बोथ्स एल्गोरिथम किसी भी दो साइंड नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है जो बाइनरी मल्टीप्लाई करता है। जनरली अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करता है, वो बाइनरी पे काम करता है। हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है और बाइनरी डिजिट्स पे ही काम करता है। तो कोई भी दो नंबर जैसे आप लेते हैं यहाँ पे 5 × 3 लेते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं और ये आंसर हम लोग 15 फाइन कर लेते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर 5 और 3 को नहीं समझता है, वो बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करेगा 5 को भी और 3 को भी, और तब उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेसर करता है वो बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम से करता है, और इसका यूज करने के बाद इसका परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज कर जाता है। तो किसी भी दो साइन नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो आप इजिली बोथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम से कर सकते हैं, और प्रोसेसर हमारा बोथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम का यूज करके दो नंबर्स का मल्टीप्लाई इजिली कर देता है। इसका यूज करने से परफॉर्मेंस इंक्रीज रहता है, स्पीड बढ़ जाता है प्रोसेसर का, और ये बहुत ही इफिशियंट एल्गोरिथम है प्रोसेसर के लिए। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनता है इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि जो इंटीजर्स होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसके टोटल जो है ना 3 पॉसिबल केस बन जाते हैं जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ एल्गोरिथम का यूज करके। फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो और सेकंड भी पॉजिटिव हो, और इस केस में आपको जो आंसर मिलेगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। मे भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर जो है ना आपका निगेटिव हो और सेकंड पॉजिटिव हो, तो इस केस में जब कोई आंसर मिलेगा वो आंसर निगेटिव होगा। मे भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो और सेकंड निगेटिव हो, उस केस में भी आपको आंसर निगेटिव ही आएगा। और लास्ट केस जो हम लोग का बन जाता है कि दोनों ही नंबर क्या हो आपका निगेटिव हो, और इस केस में जो हमारा आंसर आता है वो आता है पॉजिटिव नंबर। तो ये 3 पॉसिबल केस हैं जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं करना है, जब आपको एक बार एक प्रोसेस इसका कंप्लीट समझ में आ जाता है, वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ जाए, फ्लो चार्ट समझ में आ जाए, तो आप किसी भी केस को इजीली इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट केस हो या फिर आपका सेकंड केस हो या थर्ड केस हो। आपको एक बार वर्किंग प्रिंसिपल एंड फ्लो चार्ट को डिटेल्स में समझ लेना है, उसके बाद इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। इसको डिटेल्स में समझेंगे, ये समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है सेट द मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर बाइनरी बिट्स एज एम एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेंड को आपको एम से सेट कर देना है और मल्टीप्लायर को क्यू से रिप्रेजेंट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल मिल गया एम और क्यू। ये कौन कौन हो सकता है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है ए और सेकंड नंबर हमारे पास बी है, तो आपको ए को एम से एम के बराबर सेट कर देना है और उसका बाइनरी बिट निकाल लेना है। जैसे एम इक्वल टू हम कर देंगे क्या ए, और ए का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग बाइनरी में यहाँ पे कन्वर्ट 0 में कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से बी क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन है 7 है और मल्टीप्लाई बाई 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 को हम लोग रख देंगे एम के बराबर, एम इक्वल टू 7, और इसका बाइनरी बिट्स फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा 0 1 1 1। अगर 4 बिट्स में लेते हैं तो, अगर 5 है तो 5 को हम लोग यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसको बोलेंगे मल्टीप्लायर, और इसका भी हम लोग बाइनरी 4 बिट्स में निकाल लेंगे। इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्यू और एम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। क्यू क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेंड हो गया, और सॉरी क्यू क्या हो गया आपका मल्टीप्लायर हो गया, और एम क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेंड हो गया। तो ये दो हमारे पास जो है ना वेरिएबल होंगे जिसको हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन में मिलेंगे, जिसको आपको पहले वाले नंबर को मल्टीप्लिकेंड एम से और सेकंड वाले नंबर को मल्टीप्लायर क्यू से रिप्रेजेंट कर लेना है। इनिशियली सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि इनिशियली वी सेट द ए एंड क्यू माइनस 1 रजिस्टर वैल्यू टू 0। यानी कि आपको दो रजिस्टर यहाँ पे कंसीडर करना है जिसका नाम पहले ए है और सेकंड वाला का है -1, क्यू -1। ए का नाम यहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेटर कंसीडर करते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है,
और Q माइनस वन क्या है, मल्टीप्लायर आप देख रहे हैं, मल्टीप्लायर यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से। तो Q का जो है ना लास्ट बिट का जो है ना डिक्रीमेंटेड फॉर्म है, जैसे मान लीजिए 4 बिट में लेते हैं Q, तो Q इक्वल टू हमारा जाएगा Q3, Q2, Q1 और Q0। ये हमारा 4 बिट्स हो गया मल्टीप्लायर का, और इसका नेक्स्ट जो डिक्रीमेंटेड बिट आएगा वो Q माइनस वन हो जाएगा। तो इसको एक रजिस्टर सेट करना है और इसका वैल्यू इनिशियली जीरो सेट कर देना है, और एक्यूमुलेटर का वैल्यू हमारा इनिशियली जीरो पुट कर देना है। तो हमारे पास दो रजिस्टर होगा ए और Q माइनस वन, और दोनों को इनिशियली स्टार्टिंग में हम लोग जीरो वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। नेक्स्ट एक और वेरिएबल हम लेंगे यहाँ पे, काउंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मल्टीप्लायर बिट्स, यानी कि एक वेरिएबल हम लोग लेंगे काउंट, जिससे हम लोग सीक्वेंस को काउंट करें, कितना बार हम एक सीक्वेंस को, चूंकि बार बार एक सीक्वेंस को परफॉर्म करेंगे हम लोग बूथ एल्गोरिथम में, तो उस सीक्वेंस को काउंट करेंगे कितना बार हम कर लिए, जहाँ पे हम लोग को स्टॉपिंग पॉइंट पता हो जाए कि कहाँ पे हमको रुक जाना है, और वहीं पे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए एक हम लोग वेरिएबल लिए काउंट, और काउंट को सेट करेंगे नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर, नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर, नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या है Q। तो अगर आपका Q जो है ना अगर 4 बिट्स का है, तो आपका काउंट का वैल्यू 4 सेट कर देना है। और जितना बार सीक्वेंस चलेंगे, एक बार सीक्वेंस चलेंगे तो एक बार ये डिक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर एक बार और करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, फिर एक बार और सीक्वेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर एक बार और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए 4 बिट्स हैं तो 4 बार हम लोग उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, और जब यहाँ पे हमारा काउंट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये जो आएगा उसके बाद हमको रुक जाना है, वही हमारा जो फाइनल आंसर मिल जाएगा। इससे हम लोग सेट करते हैं, अगर आपका क्यू का जो बिट्स होगा वो 5 बिट्स होगा, तो काउंट का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और कहाँ तक डिक्रीमेंट करेंगे, तो हम लोग 0 तक करेंगे, यानी काउंट का वैल्यू 0 तक लेकर के जाना है, और वहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे सीक्वेंस को। नेक्स्ट पॉइंट है क्यू नॉट, यहाँ पे है क्यू नॉट देख रहा है, तो क्यू नॉट क्या है, क्यू हमारा जो मल्टीप्लायर बिट है Q3, Q2, Q1 और Q0, तो ऐसा क्या है लास्ट बिट है, क्यू नॉट क्या हो गया, लास्ट बिट हो गया मल्टीप्लायर का। तो क्यू नॉट रिप्रेजेंट्स द लास्ट बिट ऑफ मल्टीप्लायर, एंड क्यू माइनस शो द डिक्रीमेंटेड बिट ऑफ Q0 बाई 1, यानी कि Q0 है इसका डिक्रीमेंटेड बिट, अगर 1 से डिक्रीमेंट करेंगे क्या हो जाएगा Q माइनस वन, जिसको हम लोग रजिस्टर सेट किए हैं इक्वल टू इनिशियलाइज किए हैं शुरू में 0 के बराबर। तो ये Q नॉट और Q माइनस वन वेरी इंपॉर्टेंट है बोथ एल्गोरिथम में, क्योंकि हर बार प्रत्येक साइकिल में हम लोग Q नॉट और Q माइनस वन के वैल्यू को चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, और यहाँ से आपको 3 कंडीशन मिल जाते हैं Q नॉट और Q माइनस वन से। कौन कौन कंडीशन मिल जाएंगे, तो सबसे पहला कंडीशन आपको मिल जाएगा कि प्रत्येक साइकिल में आपको Q नॉट और Q माइनस वन को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे when 2 bits Q नॉट एंड Q माइनस वन आर 0 0 और 1 1, मतलब ये कहा जा रहा है कि Q नॉट और Q माइनस वन अगर दोनों ही सेम है, चाहे वो 0 0 हो या फिर 1 1 हो, तो वी सिंपली परफॉर्म द अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन। तो आपको सिंपली शिफ्ट ऑपरेशन करना है, और कौन सा शिफ्ट ऑपरेशन, तो अरिथमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन करना है। अरिथमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन में और सिंपल शिफ्ट ऑपरेशन में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, तो अगर आप सिंपली जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 0 1 0 कोई बाइनरी डिजिट्स है, इसको सिंपल शिफ्ट करते हैं, सिंपल शिफ्ट में क्या करते हैं, इस जीरो को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, और इस 1 यहाँ पे जाएगा, ये जो है ना 0 इसके प्लेस पे जाएगा, और ये 1 जो है ना यहाँ पे प्लेस पे आ जाएगा। तो इसके उसमें क्या होगा कि ये जो आपका 0 आएगा ये तो बाहर चला गया, और इसके जगह पे ये 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आपको इस 1 की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको ये 0 आ गया, और फिर इस 0 के प्लेस पे क्या हो गया, आपका ये 1 आ गया, और ये प्लेस वैकेंट हो गया, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं। तो ये सिंपल शिफ्ट हुआ, सिंपल शिफ्ट। लेकिन अगर इसी नंबर को हम अरिथमेटिक शिफ्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 करना है। जब अरिथमेटिक शिफ्ट करेंगे, तो ये जो यहाँ पे ये वाला बीट है, इस बीट को हम लोग फिक्स रख देंगे, इस बीट को हम लोग यहाँ पे जो है उसको फिक्स कर देंगे, और उसके बाद बाकी को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये 0 हमें यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और ये 1 जो है ना इसके प्लेस पे आ जाएगा, और ये जो है ना 0 इसके प्लेस पे आ जाएगा, और ये जो है ना 1 है वो इसके प्लेस पे आ जाएगा, और ये एज इट इज यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो इन दोनों के आंसर में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, ये होता है आपका अरिथमेटिक शिफ्ट। तो अरिथमेटिक शिफ्ट करना है किस केस में, जब Q नॉट और Q माइनस वन दोनों ही 0 0 हो और दोनों ही 1 1 हो, यानी कि दोनों सेम अगर वैल्यू पे होता है, तो हम लोग सिंपली शिफ्ट करेंगे, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे। लेकिन सेकंड केस में कहा जा रहा है कि अगर दोनों 0 0 नहीं हो और 1 1 नहीं हो, मतलब सेम नहीं हो, अगर 0 1 है तो क्या करेंगे,
तो इस केस में हम लोग मल्टीप्लिकेंड बिट्स एम विल बी एडेड टू द एक्यूमुलेटर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेंड का बीट होगा, मल्टीप्लिकेंड बीट मतलब कि एम का जो बीट होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे किसमें, एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे, एक्यूमुलेटर में ऐड कर देंगे और फिर कहाँ पे इसको रख देंगे, वैल्यू को एक्यूमुलेटर में रख देंगे। और उसके बाद यानी कि एडिशन करने के बाद आफ्टर दैट वी परफॉर्म द राइट शिफ्ट ऑपरेशन। मतलब ये है कि आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वहां पे अरिथमेटिक राइट शिफ्ट आपको करना ही है, उसके बाद ही वो साइकिल कंप्लीट होगा। तो अगर आपके पास 0 1 है तो यहाँ पे एडिशन करेंगे, लेकिन अगर आपके पास 1 0 है तो आपको यहाँ पे ये इक्वल टू ए माइनस कर देना है और उसके बाद ए एस आर यानी कि अरिथमेटिक राइट शिफ्ट कर देना, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट कर देना है, यानी कि सभी केस में आपको शिफ्टिंग करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस मिल गए, चेक किसको करना है, तो क्यू नॉट और क्यू माइनस वन को अभी हम लोग फ्लो चार्ट में इसको देखेंगे और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो ये क्यू नॉट और क्यू माइनस वन, अगर ये केस बनता है, 4 केस बनेगा, 0 0 और 1 1 1 0 और 0 1। तो इन 4 केस में जब इसका जो केस सेम होगा, दोनों ही सेम होगा, तो उस केस में सिर्फ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना, अरिथमेटिक शिफ्ट, सिंपली अरिथमेटिक राइट शिफ्ट कर देना है। लेकिन अगर आपके पास 1 0 होता है, 1 0 का केस होता है, तो इस केस में क्या करना है कि एक्यूमुलेटर में रख देना वैल्यू किसको, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करके ए माइनस एम को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद इसके वैल्यू का किलोमीटर में अपडेट करना है और उसके बाद आपको ए एस आर करना है, यानी कि अरिथमेटिक शिफ्ट राइट तो करना ही है। लेकिन इस ऑपरेशन को यानी कि माइनस करने के बाद, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद अगर आपके पास 1 0 1 का केस मिलता है तो इस केस में आपको एडिशन करना है, ए प्लस एम कर देना है, एम के यहाँ का मल्टीप्लिकेंड है, और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपको अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना ही, यानी कि सभी केस में आपको अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है, चाहे आपको सेम हो या डिफरेंट हो। अगर सेम हो तो सिंपली शिफ्ट कर देना है, अगर डिफरेंट है तो अगर 1 0 है, 1 0 केस में है तो आपको माइनस करना है और 0 1 केस में है तो आपको प्लस कर देना है। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करेंगे, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। लास्ट पॉइंट में कहा जा रहा है यहाँ पे कि काउंट को जितना बार आप सीक्वेंस को परफॉर्म करेंगे कंटिन्यूअसली आप जो है ना उसको काउंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे और उसको लेके आएंगे कहाँ तक, 0 तक। यानी कि काउंट एक सीक्वेंस करेंगे तो एक बार आपको माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि काउंट एक बार घट जाएगा। और मान लीजिए अगर फिर 4 बिट पा रहा था तो 3, एक बार और काउंट करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। तो ये आपको जो है ना काउंट जैसे ही 0 होगा आपको वहां पे स्टॉप हो जाना है। और यहाँ पे रिजल्ट जो आपका होगा वो मल्टीप्लीकेशन बाइनरी बिट्स होगा, आपको ए और क्यू रजिस्टर में होगा, ए और क्यू रजिस्टर में होगा। जब आप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर हो गया, ये क्यू हो गया, क्यू माइनस वन हो गया, और यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे यहाँ पे दिखाएगा, और ये जो वैल्यू बार बार जो हमारा आएगा, एक्यूमुलेटर क्या है, तो आपके जो भी ऑपरेशन होंगे उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ए और क्यू में आएगा, ए और क्यू के बिट्स को कम्प्लीटली मिला देंगे। तो मान लीजिए अगर 4 बिट्स का ए है, 4 बिट का क्यू है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 8 बिट्स में जो आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कब, जब काउंट का वैल्यू 0 हो चुका रहेगा तब। अब ये आपका हो गया वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल को अगर आप समराइज करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग बहुत डिटेल्स में गए हैं, लेकिन आप सिंपली ऐसे समझेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर तो होगा जो एम और क्यू के रूप में होगा। 2 रजिस्टर हम लोग लेंगे ए और क्यू माइनस वन, और इन दोनों को जो है हम लोग 0 पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक कंडीशन हो जाएगा, अगर क्यू नॉट और क्यू माइनस वन को चेक करेंगे, अगर दोनों सेम है तो सिंपली शिफ्ट करेंगे, अगर 0 1 है, डिफरेंट है, तो 0 1 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, अगर 1 0 है तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर शिफ्टिंग करेंगे। और हम लोग हर सीक्वेंस में हम लोग काउंट करते जाएंगे, काउंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो हमारा स्टॉप हो जाएगा और ए और क्यू में हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। बस यही इसका समरी है। अब इसके हम लोग फ्लो चार्ट पे आते हैं, कैसे हम लोग फ्लो चार्ट, यहाँ से आपको कंप्लीटली जो है ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एम ले लिए मल्टीप्लीकेंट, क्यू ले लिए मल्टीप्लायर, ये एक्यूमुलेटर ले लिए जो रजिस्टर है इसका वैल्यू 0, और क्यू माइनस वन सफिक्स के साथ यहाँ पे इसका वैल्यू ले लिए 0, और यहाँ पे एक काउंट ले लिए, और काउंट क्या होगा, तो काउंट जितना बिट्स का आपका ये मल्टीप्लायर होगा उतना ही बिट्स हमारे क्या होगा, काउंट में होगा, उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्यू नॉट और क्यू माइनस वन को, क्यू नॉट और क्यू माइनस वन को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसके बिट्स को।
अगर इसका बिट जो है ना यहाँ पे आपको 0 और 0 है या फिर 1 और 1 है, तो इस केस में क्या होगा, सिंपली जो है ना आपको राइट शिफ्ट करना है। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ASR करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है, और फिर काउंट का वैल्यू एक बार डिक्रीज कर लेना हम। लेकिन अगर आपका वैल्यू जो है ना Q0 और Q-1 यहाँ पे आपका जो है ना अगर 1 0 है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है। लेकिन अगर 0 1 है तो आपको प्लस कर लेना है। और तीनों केस में देख रहा है, ये 0 1 होगा तो भी आप ये प्रोसेस को करेंगे, उसके बाद में शिफ्टिंग करना होगा, काउंट का वैल्यू डिक्रीमेंट करना होगा। अगर आपका 1 0 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे और काउंट का वैल्यू डिक्रीज करेंगे। और फाइनली जो है ना हम लोग यहाँ पे जाएंगे, काउंट का वैल्यू चेक करेंगे कि काउंट इक्वल टू 0 है तो स्टॉप हो जाइए, और अगर काउंट इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर से आप ऊपर जाइए और फिर से इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहिए। तो ये इसका सिंपल जो है ना फ्लो चार्ट हो गया। आप सिंपली खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे आपको कर देना है स्टार्ट, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल यूज करना है उसको यहाँ पे ले लेना है। एम हो गया, क्यू हो गया, ए इक्वल टू 0 हो गया, उसके बाद में Q-1 इक्वल टू क्या हो गया, आपको 0 हो गया, और काउंट यहाँ पे आपको इनिशियलाइज कर देना है। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे वो क्या करना है, चेक करना है कि Q0 और Q-1 का वैल्यू, Q0 और Q-1 का वैल्यू, अगर यहाँ पे 0 0 और 1 1 अगर सेम है तब वो क्या करना है, सिंपली जो है ना अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना है, ASR कर देना है, और काउंट का वैल्यू जो है ना एक बार डिक्रीज कर देना, काउंट इक्वल टू काउंट -1 कर देना है। ये अगर 0 0 1 1 सेम है तो, अगर आपके पास जो है ना 1 0 है, यहाँ पे क्या है 1 0 है, तो 1 0 केस में क्या करना है कि आपको माइनस करना है और एक्यूमुलेटर के वैल्यू में रख देना है, यहाँ A-M हो जाएगा। अगर आपके पास 0 1 है, 0 1 है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, और यहाँ पे वैल्यू A इक्वल टू जाएगा A+M हो जाएगा। और तीनों ही केस में क्या करना है, आपको शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग यहाँ से करना है। और ये कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको काउंट काउंट करना है, काउंट करना है, और काउंट का वैल्यू अगर आपके पास यहाँ पे कहता है 0, अगर मतलब इक्वल टू 0 है तो आपको स्टॉप हो जाना है, आपका फाइनल वैल्यू मिल गया। अगर 0 नहीं के बराबर है, यानी कि 0 नहीं है, तो फिर से इसी प्रोसेस को यहाँ से आपको कंटिन्यू करते जाना है। तो ये आपका जो है ना सिंपल जो है ना एल्गोरिथम हो गया। हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन को सोल्व करके कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई टू नंबर्स 7 and 3 बाय यूजिंग बोथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। यानी कि एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास m का वैल्यू, मल्टीप्लिकेंट का वैल्यू 7 है, और q मल्टीप्लायर का वैल्यू हमारे पास 3 है, और इन दोनों का हम लोग जो है ना बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। सबसे पहले 7 का बाइनरी बिट्स लेंगे, और बाइनरी बिट्स लेंगे हम लोग 7 को जो है ना 3 बिट्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 4, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 4 बिट्स या 5 बिट्स आपको काम करना है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना 4 बिट ले रहा है, तो 0 1 1 1, ये हमारा जो है ना मल्टीप्लिकेंट हो गया। मल्टीप्लायर हमारा हो गया 4 बिट्स में 0 0 1 1, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। ये हमारा जो है ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया 7 और 3 का, और दोनों ही नंबर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हम लोग चेक करेंगे फाइनल आंसर का कि नेगेटिव आंसर आया कि पॉजिटिव, वो भी हम आगे आपको कंफर्म कर देंगे इसी वीडियो में। देखिए ये हमारा बाइनरी बिट्स आ गया। अब हमें प्रोसेस क्या करना होता है, तो एक करना होता है हमारे पास A+M, ए इक्वल टू A+M करना है, तो इसमें तो बहुत आसानी है। लेकिन A इक्वल टू जब A-M करना होगा तो हम लोग बाइनरी का जो A-M इस तरह का परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन माइनस वाला, तो हम लोग 2s कम्प्लीमेंट यूज कर लेते हैं। तो अगर आपके पास M का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 1 1 1 है, तो आप यहाँ पे जो है इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जाएगा 1 0 0 0, ये वंस कम्प्लीमेंट हो गया, वंस कम्प्लीमेंट हो गया। और उसके बाद इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 2s कम्प्लीमेंट हो जाएगा, 1 0 0 1, तो जगह 2s कम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको -m के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू आपका क्या हो गया, -m के बराबर हो गया। तो हमारे पास m भी है, हमारे पास क्या है, m भी है। देखिए यहाँ पे m भी है, ये आपका m भी है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास -m भी मिल गया, जिसको हम लोग डायरेक्टली A+M कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है ना a का वैल्यू इनिशियलाइज करना है, q का वैल्यू तो हम लोग 4 बिट्स में लिए हैं, तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटर भी 4 बिट्स में यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेना है। ये 4 बिट्स में इनिशियलाइज हो गया। q भी आपका जो है 4 बिट्स में हो गया, और q क्या है आपका 0 0 1 1, मल्टीप्लायर a है 3,
और क्यू माइनस वन को स्टार्टिंग में क्या करना है, जीरो इनिशियलाइज करना है, और ये ऑपरेशन क्या हो गया आपका, इनिशियल हो गया, ये ऑपरेशन हो गया आपका इनिशियल। ये फर्स्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एक्यूमुलेटर को भी हम लोग सेट किए हैं जीरो, ए इक्वल टू क्या है जीरो, तो इसको 4 बिट में 0 0 0 लिख लेंगे। और क्यू इक्वल टू क्या है 3 है, जिसको हम लोग 0 0 1 1 रिप्रेजेंट किए हैं। क्यू माइनस वन को हम लोग जीरो इनिशियलाइज किए हैं, और ये इनिशियल कंडीशन हमारा है, ये कंडीशन हमारा क्या है, इनिशियल है। अब हमें क्या करना है, अब चेक करना है क्यू नॉट और क्यू माइनस वन को, क्यू नॉट और क्यू माइनस वन को यहाँ पे चेक करना है। देखिए ये आपका क्यू नॉट, ये पोजीशन जो आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है कि यहाँ पे हम आपको पोजीशन को अच्छे से फ्रेश लिख देता है। ये आपका हो गया इक्वल टू में क्यू थ्री, क्यू टू, क्यू वन और क्यू नॉट। और इसके सामने अगर हम बिट्स को यहाँ पे ले रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं जीरो हो जाएगा, जीरो और वन और वन, ये थ्री हो गया, हम लोग क्यू को रिप्रेजेंट कर दिए। आपको चेक करना है यहाँ पे कि क्यू नॉट और क्यू माइनस वन, ये दोनों वैल्यू आपको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 0 दिख रहा है। और 1 0 हम लोग क्या करते हैं कि जब 1 0 आता है तो वहां पे हम लोग जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वो करते हैं माइनस वाला, ए माइनस एम वाला ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जब 0 1 आता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस वाला ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और जब 0 0 और 1 1 आता है तो इन दोनों केस में हम क्या करते हैं, सिंपली जो है ना ए एस आर करते हैं। और इन केस में जो है इसको करने के बाद ए एस आर करेंगे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे इन सभी केस में। यहाँ पे 1 0 का केस है, यानी कि 1 0 ए वाला केस है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करके ए में से एम को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ए इक्वल टू ए माइनस एम करेंगे। तो एम, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए का वैल्यू आपके पास 0 0 0 इनिशियली है। और एम का वैल्यू कितना है, तो एम हम लोग माइनस एम को डायरेक्टली यहाँ पे ले लेंगे, इसको ले लेंगे, तो ये वैल्यू का हो जाएगा 1 0 0 1, और इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा। और इसको हम लोग कहाँ पे रख देंगे, तो एक्यूमुलेटर में रख देंगे। तो एक्यूमुलेटर हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पे 1 0 0 1, ये हमारा जो है ना वैल्यू आ गया। अब ये हमारा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में ए एस आर करना है, यानी कि अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है। ये वैल्यू पहले क्या था, 0 0 1 1 था, और ये वैल्यू क्या था, जीरो था। ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब हमको अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना है। अरिथमेटिक राइट शिफ्ट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो देखिए शिफ्ट कैसे होगा, ये जो वन वाला वैल्यू है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका वन, ये जो वन है वो इसके प्लेस पे जाएगा वन। यहाँ पे जो वैल्यू है जीरो वो इसके प्लेस पे जाएगा जीरो। यहाँ पे जो जीरो है वो इसके प्लेस पे जाएगा जीरो। और ये प्लेस वैकेंट होगा तो ये वन जो है ना यहाँ पे आकर के यहाँ पे फिल हो जाएगा वन। उसके बाद में ये वाला जीरो आपको यहाँ पे हो जाएगा, ये जीरो जो है ना आपको यहाँ पे हो जाएगा, और ये वन जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। और ये वन यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक राइट शिफ्ट कर रहा है। तो ये फाइनल वैल्यू हमारा जो एक्यूमुलेटर में आ गया 1 1 0 0 आ गया। अब उसके बाद ये हमारा वन साइकिल कंप्लीट हो गया, तो हमारा काउंट का वैल्यू जो था, काउंट का वैल्यू पहले 4 था, तो अब क्या हो गया हमारा काउंट का वैल्यू, यहाँ पे काउंट का वैल्यू 3 हो गया, क्योंकि एक हम लोग साइकिल कंप्लीट कर लिए, एक डिक्रीमेंट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, एक कैसे पता चला था, क्यू हमारा जो देखिए यहाँ पे क्यू हम लिए हैं 4 बिट्स का लिए हैं, तो काउंट का वैल्यू भी 4 ही लेंगे, क्योंकि 4 बिट्स हम लोग क्यू लिया मल्टीप्लाई किया है। जितना मल्टीप्लायर में बिट्स होगा उतना ही वैल्यू काउंट का होगा। और हर सीक्वेंस में एक बार हम लोग उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो है ना, अब यहाँ पे वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा फाइनली, ये आ गया है 1 1 0 0 आ चुका है। ये 1 0 0 1 आ चुका है, और यहाँ पे 1 आ चुका है। अब आप देख पा रहे हैं केस क्यू नॉट और क्यू माइनस वन का। तो क्यू नॉट और क्यू माइनस वन का जो ये केस देख रहे हैं 1 1 है, यानी कि सेम आ गया। तो यहाँ पे सिंपली जो है ना आपको शिफ्टिंग कर देना है और कुछ नहीं करना है। जब सेम केस आता है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेम केस में हम क्या करते हैं, सिंपली शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्टिंग जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये वन जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये वन इसके जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। और ये जो है ना आपको जीरो यहाँ पे होगा, और ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वन जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, और ये वन जो है जीरो, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये जो है ना जीरो यहाँ पे होगा, और ये वन यहाँ पे आ जाएगा, और ये वन जो है ना आपको इसके प्लेस पे, और ये एज इट इज वन यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू हमारा आ गया 1 1 1 0 एक्यूमुलेटर में। और यहाँ पे जीरो, सॉरी यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया आपको
जीरो वन जीरो जीरो और यहाँ पे आ गया आपका वन। और यहाँ पे आप काउंट का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 हो चुका है, क्योंकि एक बार एक सीक्वेंस और कंप्लीट कर लिया। ये फर्स्ट सीक्वेंस आपका हो गया, ये सेकंड सीक्वेंस हो गया, और थर्ड सीक्वेंस हम लोग देखेंगे कि अब इसके बाद क्या हमारा जो है ना यहाँ पे कंडीशन बन रहा था, यहाँ पे 0 1 बन रहा है। और 0 1 है किसमें हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस एम करते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ ए एस आर की राइट शिफ्ट किया, यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस एम बन जाएगा कंडीशन। तो ए का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना है स्टार्टिंग में, अभी जो है ना अभी क्या है ए का वैल्यू, तो यहाँ पे 1 1 1 0 है। और एम का वैल्यू आपको स्टार्टिंग में क्या है 0 0 0 1 1 है। एम का वैल्यू क्या है आपके पास 0 1 1 1, ये आपका मल्टीप्लीकेंड है। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 आपको वैल्यू 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, तो कैरी आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 यानी कि ट्रिपल 1 है, तो वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, कैरी तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे डबल 1 1 + 1 0 + 0 0 हो जाएगा, और कैरी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो कैरी आ रहा है इसको हम क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा वैल्यू यही मिल गया हमारा 0 1 0 1, और कहाँ पे फिट हो जाएगा तो एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया 0 1 0 1, और ये हमारा एज इट इज 0 1 0 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। तो ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। उसके बाद हर बार जो हमें शिफ्टिंग करना है, तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग राइट शिफ्ट कर देंगे, और राइट शिफ्ट करेंगे तो हमें जो वैल्यू ये मिल जाएगा, ये 0 जो है ना हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये 0 जो है ना फिल हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0, और ये वाला 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो है ना आपका 0 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे आपका 0 हो गया, और ये एज इट इज 0 यहाँ पे आ गया। फाइनल वैल्यू हमको मिल गया, यहाँ पे आपको एक्चुअली जो वैल्यू मिला वो मिल गया है आपका 0 0 1 0, और यहाँ पे 1 0 1 0, और यहाँ हो गया आपका 0। और यहाँ पे अब काउंट का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1 हो गया, क्योंकि एक बार और हम लोग यानी कि ये तीसरा साइकिल हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम लोग चौथे साइकिल पे। चौथा साइकिल हम लोग कंप्लीट करेंगे, हमारा काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कंडीशन देख पा रहे हैं कि आ रहा दोनों ही सेम आ रहा है, दोनों ही 0 0 आ गया। तो दोनों जब 0 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ शिफ्टिंग करना है कि ए एस आर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कर देना है। तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पे जो है देखिए ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। फिर इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका 1 हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 0, और ये यहाँ पे एज इट इज 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा ए कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे सी का वैल्यू हमारा डिक्रीमेंट हो गया 0 हो गया, यानी कि 4 साइकिल हम लोग कंप्लीट कर दिए। और यहीं पे हमको स्टॉप कर जाना था, और ये हमारा फाइनल, क्योंकि ए और क्यू में आंसर आता है, तो ये वाला ए का पार्ट है और ये वाला क्यू का पार्ट है। तो ये पूरा हमारा जो है ना आंसर यहाँ पे मिल गया। और ये आंसर मिल गया हमको कितना, तो 0 0 0 1 और 0 1 0 1, ये 8 बिट में नंबर मिला। अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अब देख पा रहे हैं, ये होता है प्लेस वैल्यू 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है ये 16, और ये उसके बाद ये 32 64 और 128। तो यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल है, तो 16 वाला अवेलेबल है, 4 वाला अवेलेबल है, और 1 वाला अवेलेबल है। तो 16 + 4 + 1 हमारा वैल्यू आ जाएगा 21, और हम लोग मल्टीप्लाई किसको किए हैं, तो 7 × 3 हमारा वैल्यू आ गया कितना 21 के बराबर। तो हमारा आंसर एग्जैक्टली मिल चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप इजीली जो है ना किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस पे। जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं हमारा क्या है निगेटिव, जैसे हमारे पास 7 -7 है, और मल्टीप्लाई करना है 3 को। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशन आता है ए इक्वल टू ए प्लस एम का, और फिर आता है ए इक्वल टू ए माइनस एम का, यही कंडीशन आता है। शिफ्टिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है कि एम इक्वल टू यहाँ पे हो गया -7। अब इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो हम जानते हैं किसी भी निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका 2s कम्प्लीमेंट लेना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 का हम लोग क्या करेंगे 2s कम्प्लीमेंट निकालेंगे। 0 1 1 1 ले लिए, ये 7 हो गया। अब हमको यहाँ क्या करना है, वंस कम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा वंस कम्प्लीमेंट, वंस कम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा वैल्यू 1 0 0 0। अब इसका जो है ना इसमें 1 हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा 2s कम्प्लीमेंट। 2s कम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा 1 0 0 1, ये हमारा हो गया 2s कम्प्लीमेंट, जो किसके बराबर हो गया -7 के बराबर हो गया। तो अब आप इसको मल्टीप्लायर में यहाँ पे आप ले सकते हैं वैल्यू को -7,
और -7 आपका वैल्यू हो जाएगा 1001। अब यहाँ पे तो ये एम का वैल्यू ये हो गया, लेकिन अगर हमको -m निकालना हो तो -m कौन हुआ, -m हमारा फिर से इसका अगर आप 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही आ जाएगा। तो m का वैल्यू हमारा हो गया है 1001, तो -m का वैल्यू इसका 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपका वही नंबर आ जाएगा 111। अब आप इजिली जो है ना a का वैल्यू हम स्टार्टिंग में सेट करेंगे 0004 4 बिट्स में, और यहाँ पे -m भी है, आपके पास m भी है, तो आप इजिली जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ही नंबर नेगेटिव आ जाए, अगर यहाँ पे आपके पास जो है ना m का वैल्यू आपके पास मान लीजिए -7 हो और q का वैल्यू जो है ना -3 हो, तो आप पहले 7 का वैल्यू निकालेंगे। 7 का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 7 का वैल्यू 0 1 1 1 निकालेंगे, और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1000 जगह 1 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 1001, और ये आएगा -7 के बराबर हो गया। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1001, लेकिन -m का भी जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे -m का वैल्यू वही हो जाएगा एज इट इज, यानी कि 0111, ये -m हो गया तो m को मिल गया। q हो गया तो q को हमको रिप्रेजेंट करना -3 में, तो 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 0011 हो जाएगा, और यहाँ पे वंस कम्प्लीमेंट हो जाएगा 1100, और फिर यहाँ पर जाएगा आपका 1 ऐड करेंगे तो 2s कम्प्लीमेंट जाएगा 1011, और जाएगा -3 के बराबर, और ये हमारा वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 1101। तो यहाँ पे -3 भी हम लोग लिख लिए, और यहाँ पे -7 भी लिख लिए, और -7 का 2s कम्प्लीमेंट फिर -7 यहाँ पे -m भी आ गया, -7 अलग है और -m अलग है। तो इस तरह से बस आपको रिप्रेजेंट कर लेना है, और इस वैल्यू को सेम प्रोसेस जो हम लोग पहले चार्ट में देखे क्वेश्चन 200 का, सेम प्रोसेस आपको शुरू करके और प्रैक्टिस कर लेना है।